दिल्ली से सुनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्कार मैम। डॉक्टर साहब, मेरे ना अस्थमा की दिक्कत है। और जी मेरे पैर में जो एसिडिटी का दर्द हुआ था, तो पहले आराम तो आ गया था जी, तो पूरा आराम नहीं आ रहा जी। पूरे पैर में ना वो मुड़ता नहीं है पैर। ठीक है, वजन कितना है? ज्यादा तो नहीं है आपके अंदर? नहीं जी, वजन जी मेरा 70-75 है। ठीक है ठीक है, 60 किलो पर ले आइए वजन, तो इससे भी बहुत आराम होता है। और जो नुस्खा आपने खाया था वो तो खाएं, लेकिन नमक जैतून और खाने का सोडा 1-1 चुटकी पानी में मिलाएं। इस पानी से वो दवा खाएं जो आप खा रहे हैं, तब आपका वज़न संतुलित होना चाहिए और ज़्यादा फ़ायदा आपको हो जाना चाहिए। अस्थमा, दमा, फेफड़े का मर्ज, लंग्स का रोग, इसके लिए अच्छा एक नुस्खा जिसे हम कहते हैं लिसोड़ा। लिसोड़ा एक आम दवा है। लिसोड़ा लें 100 ग्राम, और 100 ग्राम आप लीजिए उन्नाब, और 100 ग्राम अलसी। 3 चीज़ें पाउडर बना लें। इसमें 30 ग्राम पीपला मूल या पीपलें भी कहलाती है, किचन के गरम मसालों में जो पाई जाती है। पीपला मूल 30 ग्राम, लिसोड़ा 100 ग्राम, उन्नाब 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम। इनको खूब बारीक पीस लें, और उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंकनी होगी। और ये 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी या चाय के साथ लिया करें, और ज़रूरत पड़े तो रात को सोते समय भी इसे ले सकते हैं। आपको फ़ायदा मुमकिन है जी। रजनी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। मैडम जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जय हिंद रजनी जी, आपका स्वागत बहुत बहुत। सर मैंने बात करनी है आपसे। सर मेरे को ना ये नसों की प्रॉब्लम है मेरी। आपसे पहले भी हुई थी, 2 महीने पहले बात हुई थी। तो मेरे को ना ये प्रॉब्लम हो रही है, नसों की प्रॉब्लम। नीली नसें दर्द कर रही हैं और थक्के से जम गए हैं सर। अंदर के अंदर बीच में चमड़ी के बाहर दिखते नहीं है वो, मतलब ऐसे लगता है कि सूजन है उसमें। तो ये जो हमारी पिंडली होती है ना, गिट्टा जो मतलब टकना होता है ना पैर का, उसके ऊपर है ये थक्के से जम गए हैं। और उनमें बहुत दर्द होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, तो उसमें बहुत दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि मेरी जान निकल जाती है। और ये प्रॉब्लम है मेरे को। और मैं ये एस्केर खा रही हूँ, 1.5 महीना हो गया मुझे, तो फर्क नहीं सर मेरे को लग रहा। लोगों को इतना फर्क लग रहा है। चलो मैं भी वो कर रही हूँ कि इंतजार की मुझे भी फर्क लगे। तो इसलिए मैं बड़ी परेशान हूँ। थक्के के लिए कोई दवाई बताओ। नुस्खा मैं ले नहीं सकती, नुस्खे से मेरे को ना अजीब सी स्मेल आती है। दवाई एस्केर खा रही हूँ मैं, और नुस्खा मत मुझे बताना, दवाई बता देना। ये थक्के जो है ना पिघल जाए ये सर, थक्के जो है नहीं। क्योंकि डॉक्टर फिर मैंने दिखाया था, डॉक्टर तो ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। तो सर मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती। ठीक है सर जी। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरी मम्मी है, उनको ना हेलो जी हम सुन रहे हैं। मेरी मम्मी है, उनको ना ये प्रॉब्लम है कि उनका वो खाती पीती कुछ नहीं है। उनको शुगर भी है और हार्ट पेशेंट भी है, और उनको ना पेट में ऐसे गर्मी सी रहती है। तो उनके लिए भी प्लीज जरा सर दवाई बता दीजिए। ठीक है सर? ठीक है, ओके सर जी। अच्छा देखिए, आप जो दवा खा रही हैं वो खाते रहें, दिन में 1 वक्त या 2 वक्त खाने के बाद। लेकिन इसको खाना है, एक आता है पी केयर कैप्सूल। आपने दवा को बोला इसलिए दवा बता रहा हूँ। एक आता है पी केयर, पी फॉर पटना, पी केयर कैप्सूल। इस कैप्सूल के साथ आप ये दवाई खाइए जब आपको फ़ायदा मुमकिन है। वज़न नहीं उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें, झाड़ू पोंछा बिल्कुल ना करें, और 3-4 महीने लगातार इलाज करें। भगवान से ज़रूर मदद मांगें, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। और
मम्मी का क्या रोग था? शुगर है, हार्ट पेशेंट है, पेट में गर्मी बनी रहती है। देखिए, एक नुस्खा उनको या दवा भी बता देता हूँ। आपने दवा के बारे में बोला, तो ये जो पी केयर आपको बताया है, यही पी केयर आपकी मम्मी को देना है। और देना कैसे है? खाने का सोडा आपके किचन में रहता ही है, बेकिंग पाउडर जिसे कहते हैं, एक चुटकी 1 गिलास पानी में मिला दें, मिक्स कर दें, और एक पी केयर सुबह खाएं नाश्ते से पहले, या बाद में भी ले सकते हैं। और इस पानी से, सोडे के पानी से, और एक पी केयर रात को खाने के बाद खाएं, या पहले भी खा सकते हैं। खाने का सोडा 1 चुटकी पानी में ज़रूर मिला लें। इससे खाएंगे तो उनके सारे जो आपने रोग बताए हैं, दिल का रोग, कोलेस्ट्रॉल, पेट की गर्मी, स्किन प्रॉब्लम, ये सब को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, सुनील जी, स्वागत है आपका। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। हकीम जी नमस्कार। जय हिंद देहरादून वालों। मेरे 2-3 क्वेश्चन है। एक तो मेरी मिसेज को सर मैं काफी दिन से काला गाउन दे रहा हूँ, और उसमें धनिया और हल्दी मिलाकर भी दे रहा हूँ, लेकिन उसका कमर से नीचे का दर्द नहीं जा रहा है। कमर से नीचे और घुटनों के बीच में दर्द रह रहा है। कुछ फायदा है? वैसे कुछ फायदा थोड़ा है साहब, मतलब, लेकिन उतना फायदा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो 2 महीने से खा रही है काला गौन, धनिया और मतलब ये अलसी साहब। अच्छा, काला गौन कितना खा रहे हैं? आधा ग्राम काला गौन सुबह और आधा ग्राम शाम को, और मतलब 1 चम्मच जो है वो धनिया और अलसी का है। ठीक है, ठीक है जी। तो मतलब उसमें क्या मैं अश्वगंधा मिला सकता हूँ? पहले बात ये। दूसरा, मेरी एक पोती है 17-18 साल की, उसको राइट साइड की चेस्ट में गिल्टी टाइप है। उसका थोड़ा बताइए क्या करना है। और एक पोती मेरी 2.5 साल की है, उसको पोती जो है वो बिल्कुल सख्त होती है, गोली गोली टाइप की निकलती है। तो उसको क्या 2-3 बूंद ये कैस्ट्रोल ऑयल मतलब दूध में मिलाकर दे सकते हैं? ये वैद्य आप थोड़ा मेरा मार्गदर्शन करिए। कितनी उम्र बताई बच्ची की? 2.5 साल है बच्ची की उम्र। जी। और जो 17-18 साल की बड़ी पोती है उसके गिल्टी है। ठीक है सर, ठीक है। राइट साइड में प्लस मिसिज का मेरा बताइए दीदी। ठीक है, ठीक है। जो वो जो 2.5 साल की बच्ची है उसे ये ना दें कैस्ट्रोल ऑयल, वो इतनी छोटी बच्ची शायद बर्दाश्त ना कर सके। और उसके दूध में, बच्ची को जो दूध पिलाते हैं उसमें बादाम का तेल आधा चम्मच 2 बार मिला के उसे पिला दिया करिए। बादाम का तेल, मीठे बादाम का तेल अच्छे किस्म का, उसे मिला के पिला दिया करिए। बच्ची का पेट को फ़ायदा मुमकिन है। और वो जो दूसरी बच्ची है उसके लिए 1 चुटकी नमक ज़ैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर दिन में 1 बार देना शुरू करें, और जब लेने लगे 1 बार अच्छे से तो 2 बार देना शुरू करें। खाने के बाद भी दे सकते हैं, खाने से पहले भी दे सकते हैं। ये जिसके गांठ है सीने में उसके लिए है। और आपकी पत्नी वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर यूज़ करें, कुर्सी वाला शौचालय। झाड़ू पोंछे बिल्कुल ना करने दें, वज़न ना उठाने दें। और ये नुस्खा गौनसिया वाला 3 बार दें, नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद, रात को खाने के बाद। और जब बहुत दर्द हो तो दर्द की दवा ले लें, और कम से कम 5 महीने ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो फ़ायदा होना मुमकिन है। एक सवाल और था, अश्वगंधा का इस्तेमाल हकीम साहब? हाँ, अश्वगंध अलग से 1 चुटकी रोज़ाना 1 बार अपनी पत्नी को आप खिला सकते हैं। जी।
जिंद से हमारे साथ रोशनी जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब। रोशनी जी जय हिंद, स्वागत आपका। जी सवाल करें। हाँ बेटा, बहुत सुंदर लग रही है सर बेटा। जी भाई साहब, तबीयत कैसी आपकी? अच्छा भाई साहब, मैं पूछ रही थी कि पोती अपनी 21 साल की उम्र है उसकी पोती, तो उसको पेट के अंदर इंफेक्शन बताया है, टेस्ट करवाया तो, और उसको खाती है तो उल्टियाँ लग जाती है। अरे खाती है उसको। हाँ, तो एक तो उसके बारे में पूछना और एक सवाल और पूछना भाई साहब मैंने। जैसे डिलीवरी हो जाती है, 9वां महीना लग जाता है, तो प्रेग्नेंट उनको क्या कुछ परहेज करने चाहिए, क्या कुछ देना चाहिए, ये जरूर बताओ भाई साहब। डिलीवरी से पहले की बात है ना? नहीं डिलीवरी, हाँ डिलीवरी से पहले की बात है, 9वां लगने के बाद। ठीक है। अथवा क्रॉस कर जाए तो ठीक है जी। देखिए, एक तो ये जो गुड़ आता है, अच्छे किस्म का गुड़ हो तो 20 ग्राम सुबह 20 ग्राम शाम उन्हें खिला दिया करिए। चाहे तो गुड़ की चाय बना के पिला दें, चाहे तो दूध में गुड़ मिलाकर पिला दें। 20-20 ग्राम सुबह शाम, 25 ग्राम हो जाए। इससे दूध मीठा हो जाता है, पानी मीठा हो जाता है, चाय मीठी हो जाती है। तो ये दें उन्हें, और घर का सारा काम उनसे कराएं। सारा काम मतलब झाड़ू पोंछे के लिए कोई आपके यहाँ नौकर भी हो तो उससे ना कराएं झाड़ू पोंछा, बच्ची से कराएं जो प्रेग्नेंट है। ये एक ऐसा अमल है कि झाड़ू पोंछा कराना और पंजों के बल बैठ के हाथ से कपड़े धोना, पंजों के बल बैठ के उकड़ू बैठ के आटा गूंदना, कि इससे जो बच्चा होने के लिए वो जगह 4 फिंगर लूज होनी चाहिए, 4 उंगल लूज हो जानी चाहिए डिलीवरी के वक्त तक। और जिनकी वो जगह 4 उंगल लूज हो जाती है, उनको नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बच्ची को, जो बच्ची प्रेग्नेंट है, हो सकता है उसे बुरा लगे कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कपड़े मशीन में ना धोएं, इस बच्ची से धुलवाएं, पंजों के बल बैठ के ऐसे आटा भी गुंदवाएं और झाड़ू पोंछा भी लगवाएं। आप देखेंगे कि आपको बच्ची को बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि नॉर्मल डिलीवरी हो जानी चाहिए। और नॉर्मल डिलीवरी होना आजकल एक कमाल हो गया, क्योंकि 80-85% डॉक्टर ऑपरेट ही करते हैं, बहुत कम। और गांव वाले ये काम खुद करते हैं। बड़े से घर होते हैं, सब में झाड़ू दे दी, सब में पोंछा लगा दिया। हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं, भैंसों का काम करती हैं, वज़न का काम करती हैं। इस उम्र में, इस महीने में, 9वें महीने में खूब मेहनत का काम लीजिए, बच्ची को फ़ायदा हो जाएगा कि उसका पेट कटने से बच जाता चाहिए। ठीक। एक सवाल है, एक बच्ची को पेट में इन्फेक्शन है और खांसी बहुत है। इन्फेक्शन की वजह से खांसी है और खांसी की वजह से बुखार आएगा। ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें नकली इस्तेमाल कर रहे हैं। घी, दूध, शहद, आटा, ये सब हमें मिलावटी मिल रहा है। कोशिश करें कि घर का खाना मिले, घर का आटा मिले। आज लोग आटा पिसवाना नहीं चाहते, और जितना भी ये चावल हुकूमत लोगों को दे रही है, गरीबों को, मैंने अपनी आँख से हर महीने देखता हूँ अपने गांव में कि जो गरीब आदमी को चावल मिल रहा है वो लेते हैं हुकूमत से, और वो घर नहीं जाते, उसे लेके सीधा दुकान पर जाते हैं और उसे वो 14-15 रुपए किलो में बेच देते हैं। ये दुकानदार आटे वाले को वो बेचता है
और वो आटे वाला इसे गेहूं में पीसकर अपने ब्रांड में पूरे शहरों में सप्लाई कर देता है। कोशिश करें कम से कम गेहूं अपने सामने का, नज़र के सामने का पिसा हो। दूध का भी सब नहीं, शहर वाले नहीं कर सकते, घी का भी नहीं कर सकते, तेल का भी नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते हैं वो ज़रूर कर लीजिए। तो ये इस इन्फेक्शन चाहे पेट का हो, चाहे लीवर का हो, चाहे किडनी का हो, ये होता रहेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि जितने भी हम जहरीले और मिलावटी अनाज खाते हैं ये हमें नुकसान न दें, इनके नुकसान कोई ऐसी दवा हो जो इनको के नुकसान को बाहर निकाल दे, होने ना दे। तो 1 चुटकी नमक ज़ैतून सुबह, 1 चुटकी शाम पानी में मिलाकर पी लिया करिए। आपके मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी बचे रहेंगे। अभी इनका इलाज 7 दिन एलोपैथिक कराइए, इन्फेक्शन का इलाज, साथ में 1 चुटकी नमक ज़ैतून पानी में मिला के 2 बार इन्हें पिलाइए, बच्ची को फ़ायदा होना मुमकिन है।